गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, आदाब। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल वसंत भाग 1 में संकलित बचपन पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो पाठ लिखा गया है वो लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती जी। तो आइए जरा पाठ के बारे में जानें। लेखिका कृष्णा सोबती दादी या नानी की उम्र की हैं। परिवार के लोग उन्हें जीजी भी कहते हैं। इस उम्र में वह अपने आप को बुजुर्ग महसूस करती हैं क्योंकि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अपने बचपन के बारे में बताते हुए वह कहती हैं कि तब से और अब तक उनके पहनावे में काफ़ी बदलाव आया है। पहले वे गहरे रंग के कपड़े पहनती थीं और अब हल्की रंग की। उन्होंने अपनी बचपन की कई फ्रॉक के बारे में बताया जिनमें फ्रिल लगे होते थे। वह बालों में क्या रिबन बांधती थी। उन्हें अपनी ट्यूनिक, मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में इतवार की सुबह उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे और जूते पॉलिश करने होते थे। नए जूते पहनने पर पैर की छालों से बचने के लिए जूतों में रुई लगाना होता था। हर शनिवार को बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था जिसकी गंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेखिका अपने बचपन की तुलना आज के समय से करते हुए कहती है कि तब रेडियो, टेलीविज़न या ग्रामोफोन नहीं हुआ करता था। तब की कुल्फी, आइसक्रीम, कचौड़ी, समोसा, पेटीज और शरबत कोल्ड ड्रिंक्स में बदल गए। बचपन में लेखिका भाई बहनों के संग शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाया करती थी। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज़्यादा चॉकलेट इन्हीं के पास होते थे। लेखिका हमेशा रात के खाने के बाद बिस्तर में घुसकर चॉकलेट का मजा लेती थी और शिमले के खट्टे मीठे फल और चेस्टनट भी याद है। छुटपन में शिमला रिज पर घोड़ी की सवारी में उन्हें बहुत मजा आता था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें आज भी याद आती है। शाम को रिज की रौनक और माल के दुकानों की चमक का अलग ही आकर्षण था। स्कैंडल पॉइंट के सामने की एक दुकान के शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल था जो पिछली सदी की सबसे तेज गाड़ी थी। उस दुकान के बगल में आंखों के डॉक्टर की एक दुकान थी जहां लेखिका को पहली बार चश्मा लगा था। अंग्रेज डॉक्टर ने कहा था कुछ दिनों बाद ऐनक उतर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ कि ऐनक नहीं उतरा। इसके लिए लेखिका अपने आप को ही दोष देती है। रात में टेबल लैंप के सामने काम करने का यह नतीजा था। अनेक चचेरे भाई ने चश्मे को लेकर उन्हें चढ़ाया भी था। आंख पर चश्मा लगा ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका खींची और बाद में आईने के सामने चश्मा पहनकर उतार कर देखती रही। उन्हें अच्छा लगा और मजाक किया भी। अब तो बिना चश्मे के उनका चेहरा खाली लगता है। लेखिका चश्मे के साथ टोपियां लगाना भी पसंद करती हैं। उनके पास कई रंग की हिमाचली टोपियां भी हैं। शब्दार्थ: सयाना, बड़ा हो जाना। शताब्दी, 100 वर्ष की अवधि। दशक, 10 वर्ष की अवधि। पोशाक, कपड़े। जीजी, दीदी। सयाना, बड़ा। महसूस करना, समझना, अनुभव करना, बदलाव। जूते किसे शू, इंग्लिश में शू को जूते कहते हैं। आरामदेह, आराम देने वाले। शनिचर, शनिवार। मित्तली, उबकाई। दिलचस्पियां, रुचियां। मनभावनी, मन को भाने वाली। हफ्ता, सप्ताह। निरा, केवल। कमाल, बूदी। कमतर, दूसरों से कम। कोलाहल, शोर। जिम्मेवार, उत्तरदायी। अलावा, अतिरिक्त। शब्दार्थ मैंने बताया आपको। अब आप जरा देख लीजिए गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न भी देख लीजिए आप। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है। ये एक मुश्किल काम था। शनिश्चर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक हो जाती। अब आप इस पे आधारित
बहुविकल्पी प्रश्न है। पाठ और लेखिका का नाम इनमें से कौन सा है? बचपन पाठ का लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, सुभद्रा कुमारी चौहान या कीर्ति चौधरी? सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोबती, महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी। तो इसमें लेखिका कौन है बचपन पाठ की? कृष्णा सोबती सिलेक्ट किया जाएगा। लेखिका को शनिवार की सुबह अच्छी नहीं लगती थी, इसका क्या कारण था? स्कूल जाना, आलू आयल पीना, जूते एवं जुराब साफ करना, घर के कामकाज में हाथ बटाना। दूसरा है ये आलू आयल पीना, आलू आयल पीना इसका उत्तर होगा। लेखिका को दवा की खुराक का ठीक पता कैसे लगता था? शीशी पर लिखा हुआ पढ़कर, डॉक्टर से पूछकर, माँ से पूछकर, शीशे के गिलास पर लगे निशान को देखकर। तो इसका उत्तर होगा घा, शीशे के गिलास पर लगे निशान देखकर। कैस्टर ऑयल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसकी गंध अच्छी न थी, उसे देखते ही उल्टियाँ होने लगती थी, इससे सेहत ठीक रहती थी, इसे इतवारी दवा भी कहते थे। तो इसका होगा उत्तर इसे इतवारी दवा भी कहते थे, इसका ये उत्तर होगा। आलू आयल किस तरह का शब्द है? तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज, विदेशी शब्द है। तो आपको ये मिला। और संस्मरण से आप प्रश्न देख लीजिए। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? अपने मोजे धो लेती थी, अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। प्रश्न नंबर 2, तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? लेखिका कहती है कि बचपन की कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, शरबत कोक पेप्सी के रूप में बदल गया है। पर पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा, चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका बचपन में आंखों से तकलीफ, बचपन में आंखों में तकलीफ थी इसलिए उसे चश्मा लगाना पड़ा। जब कोई पहली बार चश्मा लगाता तो सूरत बदलना सा लगता। लेखिका ने जब पहली बार चश्मा लगाया तो उसके चचेरे भाई ने ऐसा छड़ा कहा, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मजा लेकर खाती थीं? उनमें से प्रमुख फलों के नाम बताओ। कुल्फी, कचौड़ी, समोसा, सहतूत और फालसी, खसखस की शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री आदि खाती थी। साथ में काफल, चेस्टनट आदि फलों को भी खाती थी। संस्मरण से आगे गतिविधि नंबर 1, तेज रफ्तार वाले लड़ाकू विमान, भूमि पर तथा भूमिगत ट्रेनों, मेट्रो ट्रेन, कंप्यूटर, इंटरनेट उपग्रहों द्वारा मौसम का पूर्वानुमान आदि आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें आकर्षित करती हैं। इन पर कुछ अपने स्टेटमेंट लिखिए। गतिविधि नंबर 1। गतिविधि नंबर 2, इस पाठ के अलावा बचपन पाठ पढ़ा आपने, आप अपने बचपन की कोई रोचक कहानी लिख सकते हैं। लिखिए और उस पर चिंतन कीजिए। गतिविधि नंबर 2। गतिविधि नंबर 3, आप कृष्णा सोबती जी के बारे में क्या जानते हैं पता करके लिखो। गतिविधि नंबर 3। भाषा की बात कर लें। पुकारना, पुकार भाववाचक संज्ञा बन गई, भाववाचक संज्ञा बना। चढ़ना, चढ़ाई भाववाचक संज्ञा होगी। चढ़ना क्रिया है और चढ़ाई भाववाचक संज्ञा। बुरकना, बुरकाव, छिड़कना होता है। चलना, चलन, उभरना, उभर। शब्दों से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे आपको बता दिया। और आप ये भी देख सकते हैं फ्रॉक संस्मरण में लेखिका किसकी चर्चा कर रही है। बहुविकल्पी प्रश्न चुनिए। शिमला, बचपन, फ्रॉक, चश्मा। बचपन की चर्चा कर रही है। लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ था? 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 21वीं सदी में, 22वीं सदी में, 20वीं सदी में,
देखिए अब इसका उत्तर, लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ होगा? 19वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी, 20वीं सदी में हुआ होगा। बचपन में लेखिका ने इनमें से क्या नहीं पहना था? फ्रॉक, ट्यूनिक, चूड़ीदार कुर्ता, स्टॉकिंग। तीसरा गा होगा, चूड़ीदार कुर्ता नहीं पहना था। हर शनिवार लेखिका को क्या पीना पड़ता था? मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, घी, ऑलिव ऑयल। इसका उत्तर होता घी, ऑलिव ऑयल। चश्मा लगाने पर लेखिका को चढ़ाते हुए भाई ने क्या कहा था? लंगूर। चिंपांजी, वनमानुष, बंदर, लंगूर कहा था। परिवार के लोग लेखिका को क्या कहा करते थे? चाची, भाभी, बहन जी, जीजी, जीजी भी कहा करते, जीजी कहा करते थे। लेखिका ने इनमें से कौन सी पोशाक नहीं पहनी? फ्रॉक, ट्यूनिक, जीन्स, स्कर्ट। 7वां, स्कर्ट नहीं पहना। उन दिनों घरों में मनोरंजन का क्या साधन था? टीवी और रेडियो, ग्रामोफोन और रेडियो। टीवी और वीडियोग्राम, इनमें से कोई नहीं, ग्रामोफोन और रेडियो इसका उत्तर होगा। दुकान में किस ट्रेन का मॉडल था? शिमला कालका ट्रेन का, तो शताब्दी एक्सप्रेस का, सत्याग्रह एक्सप्रेस का, शिमला कालका ट्रेन का। बहुत बहुत धन्यवाद बीइंग विद मी बचपन पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।